नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों एनी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने एनी भारत चैनल पर दोस्तों आरपीएससी की दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों हम हिस्ट्री के दोस्तों 23 क्वेश्चन पेपरों का सोल्यूशन कर चुके थे। और दोस्तों आपने अगर दोस्तों हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपर जाकर नहीं देखे हैं तो जो उनको जरूर जाकर देखें। और दोस्तों हमने वर्तमान में दोस्तों भारतीय राजनीतिक विज्ञान के दोस्तों और दोस्तों हमारे संविधान की दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर का दोस्तों सोल्यूशन किया है दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर। दोस्तों इनकी व्याख्या और दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर का दोस्तों एनालिसिस दोस्तों बहुत ही शानदार है दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हूबहू आप लोगों को दोस्तों एग्जामों में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का हमारा दोस्तों पेपर 9 है दोस्तों। पेपर 9वां नंबर का है दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों 8 पेपरों का सोल्यूशन कर चुके थे दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान और दोस्तों राजस्थान राज्य व्यवस्था के, जो कि दोस्तों आरपीएससी के द्वारा कराए गए थे दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है दोस्तों, ये राजस्थान में दोस्तों सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था दोस्तों। ऐसा आएगा दोस्तों एग्जाम हुआ था वो उसका दोस्तों आज हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था के दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, इसमें उनकी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे दोस्तों एनी भारत पर दोस्तों ऐसा है कि दोस्तों पेपर के दोस्तों एनालिसिस की। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने दोस्तों एनी भारत चैनल के दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दोस्तों ट्विटर को ज्वाइन नहीं किया है तो उनको जरूर ज्वाइन करें, ताकि दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट मैसेज दोस्तों मिलते रहे। हो रहा दोस्तों वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइएगा दोस्तों। वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ाएंगे तभी दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही शानदार नजर आएगा दोस्तों, पढ़ने में दोस्तों बहुत ही मजेदार रहेगा। और दोस्तों वो क्वेश्चनों की उन पहलुओं की चर्चा करेंगे दोस्तों आप लोगों को नहीं है यहाँ पर दोस्तों, जो आपने दोस्तों कभी भी आप लोगों को किसी भी कोचिंग संस्थान ने नहीं पढ़ाए होंगे दोस्तों। विश्वास कीजिए दोस्तों, एक बार निभाने चैनल पर एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर जाने वाला नहीं है। जिस प्रकार से दोस्तों इतिहास की दोस्तों श्रृंखला ने धूम मचाई दोस्तों आरपीएससी के एग्जाम में दोस्तों, उसी प्रकार से दोस्तों संविधान की श्रृंखला भी धूम मचाने वाली है। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब भारतीय राज्य व्यवस्था की क्वेश्चन आते हैं तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हो रहा है दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बनी रहेगा दोस्तों। अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करवाना न भूले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दोस्तों हमारा दोस्तों जो संघ है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारी सेंट्रल के दोस्तों जो गवर्नमेंट है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में ऐसा कहा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में संघ में दोस्तों, यानी कि हमारा दोस्तों जो सेंटर है दोस्तों, उसमें दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भारतीय संविधान के द्वारा दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों, जिन्हें हम दोस्तों रेजिड्यूरी दोस्तों जो पावर कहते हैं दोस्तों इनमें इंग्लिश को भी देख लेना दोस्तों, रिजिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्तियों को रिजिड्यूरी पावर कहते हैं। और आपको पता है दोस्तों जो हमारी अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो सन 1935 के अधिनियम में दोस्तों भारत के दोस्तों जो गवर्नर जनरल थे उनको पास रखी गई थी। लेकिन दोस्तों जैसे भारतीय संविधान बनाया गया तो भारतीय संविधान में दोस्तों जो संघ में दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों को डाल दिया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया आप लोगों से कि अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया, यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा देश था दोस्तों जहां से हमने दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का दोस्तों उदाहरण लिया है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है हमने भारतीय संविधान में दोस्तों बहुत बार आप लोगों को बताया दोस्तों कि अवशिष्ट शक्तियां थी दोस्तों, हमने दोस्तों कहाँ से ली थी दोस्तों, कनाडा से ली थी। कहाँ से ली थी दोस्तों, कनाडा से। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों हमने अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली दोस्तों, कनाडा से। बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी दोस्तों वो संघ के पास रखी गई। कहाँ रखी गई दोस्तों, संघ के पास। और दोस्तों इसको कानून बनाने की शक्ति संघ को दे दी गई। भारतीय संविधान का दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 248। क्या नाम है दोस्तों, अनुच्छेद 248 में दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया है। किसका दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियों का। लेकिन ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियों में हैं दोस्तों, वैसे बहुत सारी दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ दोस्तों हैं, लेकिन दोस्तों जो आरपीएससी के द्वारा अभी तक पूछी जा चुकी है दोस्तों पिछले दोस्तों 40 सालों में दोस्तों, जैसे कि बात करेंगे दोस्तों साइबर कानून की। साइबर कानून दोस्तों एक अवशिष्ट शक्ति है। ई कॉमर्स का मामला दोस्तों जो भी होता है दोस्तों, ई कॉमर्स हो गया, साइबर कानून हो गए दोस्तों। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर के दोस्तों जो मामले होते हैं दोस्तों वो भी दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों में ही रखे गए हैं। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों साइबर कानून, ई कॉमर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके अलावा दोस्तों आतंकवाद इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आतंकवाद पर दोस्तों। आतंकवाद भी दोस्तों एक अवशिष्ट शक्ति है दोस्तों। वहीं दोस्तों इंटरनेट के दोस्तों जो नियम होते हैं दोस्तों, हमारे दोस्तों जो इंटरनेट होता है दोस्तों, तो दोस्तों इंटरनेट के दोस्तों जो नियम है दोस्तों वो भी दोस्तों अवशिष्ट शक्ति में रखे गए। इसके अलावा दोस्तों जो अंतरिक्ष के दोस्तों जितने भी मामले हो गए दोस्तों, तो दोस्तों अंतरिक्ष के मामलों को भी दोस्तों किस में रखा गया है दोस्तों, अवशिष्ट शक्ति में ही रखा गया है। अब आपको पता है दोस्तों भारतीय संविधान की दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 246। क्या नाम है दोस्तों, अनुच्छेद 246। दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद 246 है दोस्तों, इसमें संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कही गई है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, हमने आप लोगों से बहुत बार बात की है दोस्तों संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची की। और समवर्ती सूची आप दोस्तों हमने कहाँ से ली थी दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमने इससे पहले आप लोगों को चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली थी, याद रखना कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो दोस्तों हमने हमारे संविधान का दोस्तों एक अनुच्छेद जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 246, इसमें दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के दोस्तों विषयों का उल्लेख किया गया है, यानी कि कौन कौन से विषय दोस्तों किस अनुसूची में रखे गए हैं दोस्तों, इसका उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान का एक है दोस्तों अनुच्छेद 246। और वहीं दोस्तों अनुसूची की बात करें तो दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में है दोस्तों। वहीं बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम दोस्तों जो सन 1935 आया था दोस्तों, हमने आप लोगों से दोस्तों हिस्ट्री में बहुत ही शानदार तरीके से भारत शासन अधिनियम की दोस्तों बहुत बार चर्चा की थी। आप दोस्तों कमेंट में दोस्तों हिस्ट्री की क्लास देखना न भूल लें। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम सन 1935 का दोस्तों एक अधिनियम था 7, जिसमें दोस्तों 7वीं अनुसूची थी दोस्तों, किसमें दोस्तों 7, जिसकी दोस्तों जो 7वीं अनुसूची थी ना दोस्तों, उसमें दोस्तों 3 सूचियों का प्रावधान किया गया था। संघ सूची जिसमें दोस्तों 59 विषय रखे गए थे दोस्तों, राज्य सूची दोस्तों जिसमें 54 विषय रखे गए थे। वहीं बात करेंगे दोस्तों समवर्ती सूची जिसमें दोस्तों 36 विषय रखे गए थे। कितने दोस्तों, तो समवर्ती सूची में दोस्तों 36 विषय रखे गए थे भारत शासन अधिनियम दोस्तों सन 1935 के तहत। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन था दोस्तों, ये आप लोगों को दोस्तों इसकी व्याख्या कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों उस क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जहां हर बार दोस्तों यूपीएससी दोस्तों अपना ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन लेकर आ रही है दोस्तों। यूपीएससी में का तो दोस्तों ये क्वेश्चन फेवरेट है दोस्तों, और याद रखना दोस्तों आरएस एग्जाम का भी दोस्तों बहुत ही शानदार फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि भारतीय न्याय व्यवस्था हमारा दोस्तों जो जुडिशरी दोस्तों जो सिस्टम है ना, उसमें दोस्तों एक याची दोस्तों एक व्यवस्था चलती है जिसका नाम है दोस्तों जनहित याचिका। क्या नाम है दोस्तों, जनहित याचिका। जन का अर्थ होता है दोस्तों लोग, और हित का मतलब होता है दोस्तों उनका समर्थन करने वाली याचिका, यानी कि दोस्तों वो याचिका दोस्तों जो जनता का समर्थन करती है। जनहित याचिका के प्रारंभ के समय दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे। कहने का मतलब साफ साफ है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि दोस्तों ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे दोस्तों जनहित याचिका प्रारंभ की थी भारतीय संविधान के दौरान। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों पीएन भगवती। दोस्तों पीएन भगवती दोस्तों जो थी दोस्तों, इनको भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों पीएन भगवती दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों जनहित याचिका की शुरुआत की थी, और इन्हीं को दोस्तों इसका जनक भी माना जाता है। याद रखना दोस्तों जनहित याचिका दोस्तों जिसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, हम पूरी चीज़ बात का दोस्तों पूरा इसका फंड अपोर्डिंग वाले दोस्तों इस क्वेश्चन का। इसे दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या नाम है दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है दोस्तों। हिंदी में बात करें तो दोस्तों पब्लिक का अर्थ होता है दोस्तों जन, और इंटरेस्ट का अर्थ होता है दोस्तों हित, और लिटिगेशन का अर्थ होता है दोस्तों याचिका। दोस्तों इसके कुछ और भी नाम देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो एग्जामों में आप लोगों से दोस्तों अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। इसके और भी क्या नाम है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों। इसे दोस्तों सोशल एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, इसे दोस्तों सोशल एक्शन लिटिगेशन है कि दोस्तों सोशल करते हो गया दोस्तों सामाजिक, और एक्शन करते हो गया दोस्तों क्रिया, और दोस्तों लिटिगेशन करते हो गया दोस्तों याचिका, यानी कि दोस्तों इसे सामाजिक क्रिया याचिका के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे दोस्तों जनहित याचिका कर सकते हैं। इसका शॉर्ट नेम बात हो जाएगा दोस्तों SAL। ठीक है दोस्तों इसे अक्सर दोस्तों कभी कभी दोस्तों ये समाचारों में दोस्तों इसे सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सोशल हित यानी कि दोस्तों सामाजिक हित याचिका भी इसे कहा जा सकता है दोस्तों। तो सामाजिक हित याचिका के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सामाजिक क्रिया याचिका हो गए दोस्तों, सामाजिक हित याचिका हो गए SAL और SIL दोस्तों। ठीक है दोस्तों SIL दोस्तों, इसे कभी कभी समाचारों में दोस्तों इसे दोस्तों क्लास एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है दोस्तों, क्लास यानी कि दोस्तों CAL। तो दोस्तों इसे क्लास एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों हम इसे इंग्लिश में बोला जा सकता है दोस्तों क्लास एक्शन लिटिगेशन। दोस्तों अगर इसे हिंदी में दोस्तों तो क्लास का मतलब हम जानते दोस्तों जो वर्ग होता है कि दोस्तों वर्गीय क्रिया याचिका। ठीक है दोस्तों, वर्गीय क्रिया याचिका भी दोस्तों कहा जाता है इसे वर्गीय क्रिया याचिका। तो दोस्तों ये दोस्तों जनहित याचिका के कुछ नाम थे दोस्तों। कभी कभी आप लोगों से दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना दोस्तों। आप कंफ्यूजन हो इस वजह से हमने दोस्तों नाम बताए थे दोस्तों, शॉर्ट में याद रखना दोस्तों PIL बोल देंगे दोस्तों, SAL SIL और CAL।
दोस्तों क्वेश्चन वही हम आप लोगों के सामने लेते हैं कि भारत में दोस्तों आखिर जनहित याचिका की शुरुआत होती है दोस्तों सन 1980 का दशक। सन 1980 का दशक का मतलब होगा दोस्तों सन 1979 में दोस्तों इसकी भारत में शुरुआत हुई थी। और इसके दोस्तों दो व्यक्तियों को दोस्तों इनका जनक माना जाता है। उस समय दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों PN भगवती, लेकिन एक और न्यायाधीश थे उस समय दोस्तों VR कृष्ण अय्यर। क्या नाम है दोस्तों? VR कृष्ण अय्यर। तथा दोस्तों जो PN भगवती उस समय दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों। तो दोस्तों VR कृष्ण अय्यर तथा PN भगवती को दोस्तों इसका दोस्तों जनक माना जाता है। दोस्तों याद रखना किसका दोस्तों? PIL का। तो याद रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। अब दोस्तों आप लोगों के सामने उन तथ्यों की दोस्तों फलों की चर्चा करेंगे दोस्तों जो UPSC एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं दोस्तों विभिन्न एग्जामों में, चाहे वो दोस्तों PFU का एग्जाम क्यों ना हो गया हो दोस्तों, IAS का एग्जाम क्यों ना हो गया दोस्तों, RS का एग्जाम क्यों नहीं हो गया हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना दोस्तों ये जनहित याचिका थी दोस्तों जिसे दोस्तों हम PIL कहते हैं, PN भगवती, VR कृष्ण अय्यर और सन 1980 का दशक यानी दोस्तों सन 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी। बात करेंगे दोस्तों, चलते हैं दोस्तों उस क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है तो एक बार हमने दोस्तों इससे पहले दोस्तों जब आप लोगों को पढ़ाया था कि दोस्तों जब हमने जो जूनियर लीगल ऑफिसर के एग्जाम की बात की थी, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि किसी भी मामले से संबंधित पहला मामला किसका आया था। तो दोस्तों वही बात करेंगे दोस्तों कि PIL का दोस्तों जो पहला मामला कौन सा आया था हमारे दोस्तों भारतीय संविधान में, वो आया था दोस्तों हुसैन आरा खातून वर्सेज दोस्तों बिहार राज्य का मामला। दोस्तों एक हुसैन आरा नाम की दोस्तों एक महिला थी दोस्तों, हुसैन आरा खातून जो कि एक महिला थी दोस्तों, वो बिहार राज्य की दोस्तों एक महिला थी दोस्तों। तो बिहार राज्य में दोस्तों उसने हाई कोर्ट में दोस्तों एक मामला दिया, सन 1979 की बात आती है दोस्तों। तो यार ना दोस्तों 1979 का मामला आया था दोस्तों हुसैन आरा खातून वर्सेज बिहार राज्य। PIL का दोस्तों प्रथम वाद माना जाता है इसको दोस्तों। हुआ क्या था दोस्तों, इसमें दोस्तों एक महिला दोस्तों जो वकील हुआ करती थी दोस्तों, इसमें दोस्तों एक महिला थी दोस्तों जो वकील थी इस मामले में हुसैन आरा वर्सेज खातून का दोस्तों जो मामला था दोस्तों, इसमें एक महिला वकील हुआ करती थी जिसका नाम आता है दोस्तों पुष्पा कपिला। क्या नाम है दोस्तों? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। तो दोस्तों जो पुष्पा कपिला दोस्तों जो हिंगोरानी थी दोस्तों, वो हुसैन आरा खातून वर्सेज बिहार राज्य का दोस्तों जो मामला था उसमें दोस्तों वकील हुआ करती थी। अतः दोस्तों जो पुष्पा कपिला दोस्तों जो हिंगोरानी थी दोस्तों, इसको भारत में दोस्तों लोकहितवाद की दोस्तों, किसकी दोस्तों? लोकहितवाद बोल दीजिए दोस्तों, क्या दोस्तों इसे PIL बोल दीजिए दोस्तों। लोकहितवाद की दोस्तों जननी कहा जाता है दोस्तों पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर कभी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन में PN भगवती न मिले ना, तो जनक या जननी के रूप में दोस्तों पुष्पा कपिला हिंगोरानी को दोस्तों आप टिक कर सकते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों ये फैक्ट आपने लोगों ने कभी भी जिंदगी में नहीं पढ़ा हुआ दोस्तों, याद रखना, विश्वास कीजिए दोस्तों है नहीं भारत से। अगर पढ़ाए नहीं पढ़ाए दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। इसके दोस्तों ये जो हुसैन आरा वर्सेज खातून का दोस्तों जो मामला आया था दोस्तों बिहार राज्य का, इसके दो निर्णय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो एग्जामों में आप लोगों से पूछे जा चुके थे दोस्तों। आंध्र प्रदेश दोस्तों जो PCS के दोस्तों जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा जा चुका है दोस्तों। इसमें दोस्तों तीव्र विचारण यानी कि दोस्तों त्वरित सुनवाई का अधिकार मिला था दोस्तों। यार ना दोस्तों भारतीय लोगों को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें दोस्तों त्वरित सुनवाई का यानी कि दोस्तों तुरंत का दोस्तों तुरंत जानने वाले दोस्तों अर्जेंट यानी कि दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों सुनवाई का अधिकार दिया गया था दोस्तों। इसमें हुसैन आरा वर्सेज खातून दो बिहार राज्य का मामला था दोस्तों। इसी में दोस्तों गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता पाने का भी अधिकार दिया गया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता पाने का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों वो इसी मामले में दिया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हुआ गया दोस्तों हमारा दोस्तों PIL का प्रथम वाद दोस्तों, जो इसमें दोस्तों पुष्पा कपिला हिंगोरानी दोस्तों वकील हुआ करती थी जिन्हें दोस्तों भारत में लोकहितवाद की दोस्तों जननी कहते हैं। और इसमें दोस्तों दो निर्णय दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस थे इसके दोस्तों, त्वरित सुनवाई का अधिकार मिला दोस्तों जनता को और गरीबों को दोस्तों निःशुल्क विधिक सहायता का दोस्तों अधिकार मिला। बात करेंगे दोस्तों उन तथ्यों की दोस्तों आप लोगों से दोस्तों जो UPSC में दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट था दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों सन 1988 की बात आती है दोस्तों। सन 1988 या 98 दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सन 1988 में दोस्तों PIL के रूप में दोस्तों, किसके रूप में दोस्तों? PIL के रूप में दोस्तों। कभी कभी दोस्तों यहाँ पर सन 1998 में भी देखने को मिल सकता है आप लोगों को दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों सन 1988 में दोस्तों एक दोस्तों PIL के रूप में दोस्तों जो प्राप्त दोस्तों जितनी भी याचिकाएं थी दोस्तों,
यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को जितने भी दोस्तों फिर PIL की दोस्तों जो याचिकाएं मिली उन पर दोस्तों कार्यवाही के लिए उसने दोस्तों कुछ दिशा निर्देश बनाए। क्या दिशा निर्देश बनाए थे दोस्तों? करीबन दोस्तों 10 दिशा निर्देश थे दोस्तों। वो कौन कौन से मामले थे दोस्तों, उनको दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बात याद रखनी चाहिए दोस्तों कि इन दिशा निर्देशों को दोस्तों वर्ष 2003 में संशोधित किया गया था। यानी कि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने सन 1988 में दोस्तों जो दिशा निर्देश दिए दोस्तों PIL की याचिका पर दोस्तों, उनको 2003 में दोस्तों, कब दोस्तों, वर्ष 2003 में दोस्तों इनको संशोधित किया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों आप वो दिशा निर्देश कौन से थे दोस्तों? अगर आप दोस्तों UPSC मेंस या RS मेंस की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उन दिशा निर्देशों के बारे में दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बताइएगा कि वो कौन कौन से दिशा निर्देश थे दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। लेकिन दोस्तों उन दिशा निर्देशों के अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वो मामले भी बताए दोस्तों जो PIL के अंतर्गत नहीं आते हैं। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि वह कौन सा मामला था दोस्तों जिसे हम दोस्तों PIL के रूप में दोस्तों दायर नहीं कर सकते। याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन बना था दोस्तों कि वह कौन कौन से मामले थे जिनको PIL के रूप में दोस्तों दायर नहीं किया जा सकता। नंबर 1 मामला आता है दोस्तों मकान मालिक और किराएदार संबंधित कोई भी मामला। दोस्तों आप दोस्तों अगर स्टूडेंट रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या स्टूडेंट हो कहीं बाहर रहते हो, तो आपको पता है दोस्तों आप दोस्तों किसी भी व्यक्ति के मकान में रहते हैं और आप एक किराएदार के रूप में रहते हैं, तो आपका दोस्तों जो मामला है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में दोस्तों PIL के रूप में दोस्तों दायर नहीं किया जा सकता। याद रखना दोस्तों, किराएदार मालिक और किराएदार का संबंधित कोई भी मामला होगा दोस्तों वो PIL के रूप में नहीं आता है। दूसरा आता है दोस्तों सेवा संबंधी तथा वे मामले दोस्तों जो पेंशन या ग्रेजुटी से संबंधित है। यानी कि दोस्तों पेंशन या उपहार दोस्तों जो हमारे होते हैं ना दोस्तों ग्रेजुटी दोस्तों, तो दोस्तों पेंशन हो गई हमारी दोस्तों, सेवा संबंधित कोई भी मामला हो गया, या ग्रेजुटी से दोस्तों संबंधित कोई भी मामला हो गया दोस्तों, तो ग्रेजुटी से संबंधित कोई भी मामला हो गया दोस्तों वो भी दोस्तों PIL के रूप में दोस्तों नहीं आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तीसरा हो गया दोस्तों केंद्र सरकार और दोस्तों हमारी दोस्तों जो राज्य सरकार होती है इसके दोस्तों जो विभाग होते हैं दोस्तों, तो इनके विभागों में दोस्तों खिलाफ कोई भी दोस्तों मामला हो गया दोस्तों, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोस्तों जो विभाग होते हैं तथा स्थानीय निकायों के खिलाफ दोस्तों जो भी मामला होता है दोस्तों वो भी दोस्तों PIL के रूप में नहीं आता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, केंद्र सरकार राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों के दोस्तों जो खिलाफ दोस्तों जो मामले होते हैं वो भी दोस्तों PIL के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कौन कौन से मामले इसमें नहीं आते हैं दोस्तों? सन 1988 और वर्ष 2003 के दोस्तों दिशा निर्देशों को छोड़कर, यानी कि दोस्तों जो उसमें दिशा निर्देश दिए गए वो तो आते हैं दोस्तों, लेकिन उसके अलावा दोस्तों उन दिशा निर्देशों में जो नहीं है ना दोस्तों वो मामले इसमें अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि दोस्तों जो दिशा निर्देश सन 1988 और वर्ष 2003 में दिए गए वो मामले तो दोस्तों आते हैं, लेकिन दोस्तों इनके अलावा दोस्तों जो भी मामला बच गया वो मामला नहीं आता है। कौन सा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों के खिलाफ दोस्तों जो भी मामला हो गया उसके तहत आप दोस्तों PIL दायर नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। तीसरा दोस्तों जो चौथा है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि मेडिकल शिक्षा का कोई दोस्तों हो गया हो दोस्तों, या फिर अन्य किसी भी दोस्तों शैक्षिक संस्थान के दोस्तों शैक्षिक संस्थानों में दोस्तों नामांकन से संबंधित अगर कोई मामला है दोस्तों, यानी कि दोस्तों मेडिकल कॉलेज हो जैसे दोस्तों हो गया हो दोस्तों मेडिकल, या अन्य दोस्तों जो शैक्षिक दोस्तों जो संस्थान होते हैं उनसे संबंधित नामांकन से संबंधित अगर कोई मामला है तो वो भी दोस्तों PIL के अंतर्गत नहीं आता है। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। दोस्तों पांचवा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी सुनवाई के लिए दोस्तों हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों में दोस्तों जो दाखिल दोस्तों जो याचिकाएं होती हैं दोस्तों वो भी PIL के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों। इनके दोस्तों अगर हम किसी भी दोस्तों याचिका हो दोस्तों अगर हाई कोर्ट में लगा दें या उसके अधीन दोस्तों जितने भी अधीनस्थ दोस्तों जो न्यायालय है अगर उसमें दोस्तों हमारी कोई याचिका रखी हुई है दोस्तों तो उसको दोस्तों लेकर हम दोस्तों PIL दायर नहीं कर सकते दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये 5 दोस्तों चीज़ें आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन रहा है। अब दोस्तों उसकी बात करेंगे दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों हमारे दोस्तों भारत में PIL की बात। अब आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों कि विश्व में ऐसा कौन सा पहला देश था दोस्तों जहां पर दोस्तों PIL की शुरुआत हुई थी। दोस्तों विश्व में PIL की दोस्तों जहाँ उत्पत्ति और दोस्तों जो विकास हुआ था वो सन 1960 के दशक में हुआ था। सन 1960 के दशक में दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की बात आती है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों PIL की दोस्तों जनहित याचिका दोस्तों या फिर लोकहितवाद की दोस्तों शुरुआत हुई थी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो जनहित याचिका होती है ना दोस्तों वो न्यायिक सक्रियता के निकट मानी जाती है। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, जनहित दोस्तों जो याचिका होती है PIL दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट दोस्तों जो लिटिगेशन होती है दोस्तों वो हमारी दोस्तों जो न्यायिक सक्रियता है दोस्तों जुडिशियल एक्टिविटी के दोस्तों निकट मानी जाती है।
तो याद रखना दोस्तों जनहित याचिका की दोस्तों जो अवधारणा है वो न्यायिक सक्रियता के निकट मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों PIL से संबंधित दोस्तों प्रमुख अवधारणाएं थी। दोस्तों कमेंट में बताइएगा दोस्तों क्या आपने दोस्तों इतनी शानदार जानकारी आप लोगों ने कभी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी ना दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था दोस्तों 2018 का दोस्तों पेपर था दोस्तों। हम भारतीय संविधान के क्वेश्चन पेपर का दोस्तों सॉल्यूशन कर रहे थे। और दोस्तों हाँ, आप दोस्तों हमारे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार है दोस्तों, विश्वास कीजिए निवार चैनल पर। चलते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार के बारे में। दोस्तों मैंने आप लोगों से बात की थी दोस्तों, बहुत बार हम दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोगों को बता चुके थे। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हो तो, नहीं देखे तो जरूर देखना, वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा, वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार दोस्तों जो आयोग है इसका विन्यास कैसा है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों जो इसको पूछा गया है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार दोस्तों जो आयोग है इसका विन्यास कहता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों वर्तमान में। आप जानते हो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार में दोस्तों वर्ष 2006 में दोस्तों जब संशोधन किया गया था दोस्तों इस अधिनियम में दोस्तों, तब से लगाकर वर्तमान जून 2024 तक दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। जबकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि दोस्तों जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग था, जब इसकी दोस्तों जब स्थापना हुई थी दोस्तों, तब इसमें दोस्तों जिसमें एक अध्यक्ष प्लस दोस्तों 4 सदस्य होते थे। कितने होते थे दोस्तों? एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते थे। लेकिन दोस्तों वर्ष 2006 में दोस्तों संशोधन किया गया और 1 प्लस 2 सदस्य कर दिए गए। दोस्तों हमने वर्ष 2006 के संशोधन की दोस्तों बहुत ही शानदार शुरुआत की थी दोस्तों, चर्चा की थी। जब शुरुआत में हमने दोस्तों ये वीडियो पढ़ाने की शुरुआत की थी दोस्तों, पहले दूसरे वीडियो में दोस्तों, याद रखना। और वही तो दोस्तों 2019 में दोस्तों जब इसमें संशोधन किया गया, तब इसमें दोस्तों इसकी दोस्तों जो समय सीमा आती है उसको घटा दिया, 3 वर्ष प्लस 70 वर्ष आयु कर दी गई है, याद रखना। चलते दोस्तों, हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि वह कौन से राज्य थे दोस्तों जहां पर दोस्तों स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया गया। यानी कि दोस्तों वह कौन कौन से स्टेट थे दोस्तों जहां पर सर्वप्रथम पंचायती राज दोस्तों जो शासन था दोस्तों वो लागू हुआ था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों हमने दोस्तों कल बहुत शानदार चर्चा कर चुके थे दोस्तों पंचायती राज के बारे में दोस्तों। इसकी शुरुआत दोस्तों राजस्थान में कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, मुख्यमंत्री कौन थे, उद्घाटन किसने किया था दोस्तों, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों राजस्थान दोस्तों एक पहला दोस्तों राज्य है और दूसरा राज्य था दोस्तों आंध्र प्रदेश। यानी कि पहला राजस्थान था दोस्तों जहां पर दोस्तों 2 अक्टूबर की बात आती है, 2 अक्टूबर सन 1959 को दोस्तों नागौर जिला का दोस्तों बगदरी गांव में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। और उससे में मुख्यमंत्री दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया हुआ करते थे और नाथूराम दोस्तों जो मिर्जा थे वो मंत्री हुआ करते थे। वहीं बात करेंगे दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी दोस्तों 11 अक्टूबर सन 1959 को। कब दोस्तों? 11 अक्टूबर सन 1959 को दोस्तों आंध्र प्रदेश का दोस्तों एक जिला है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों महबूब जिला। क्या नाम है दोस्तों? महबूब जिला दोस्तों में इसका प्रारंभ किया गया था दोस्तों पंचायती राज का। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों। लेकिन दोस्तों अक्सर दोस्तों आप लोगों से यहाँ से दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान में इन 2 राज्यों के अलावा किन किन दोस्तों राज्यों में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी। आपको पता है दोस्तों सन 1960 में दोस्तों तमिलनाडु और दोस्तों कर्नाटक में भी इसकी शुरुआत हो गई थी और असम में। तो दोस्तों याद है दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक और असम दोस्तों 3 राज्यों में इसकी शुरुआत हुई थी। इंपोर्टेंट याद रखना। वहीं आप लोगों को पता है दोस्तों सन 1962 में दोस्तों महाराष्ट्र में शुरुआत हुई थी। इसको दोस्तों गौर कीजिएगा दोस्तों, सन 1960 में दोस्तों असम में नहीं, सन 1960 में असम में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में दोस्तों 3 राज्यों में दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। वहीं दोस्तों सन 1962 में दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों पंचायती राज की। वहीं बात करें दोस्तों तो सन 1963 में दोस्तों गुजरात में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? सन 1963 में इसकी शुरुआत दोस्तों गुजरात में हुई थी। वहीं दोस्तों सन 1964 में दोस्तों पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों सन 1960 में दोस्तों 3 राज्यों में शुरुआत होती है दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत होती है। सन 1962 में दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में शुरुआत होती है और सन 1963 में दोस्तों गुजरात में होती है। सन 1964 में दोस्तों पश्चिम बंगाल नामक दोस्तों राज्य में पंचायती राज की शुरुआत होती है।
वही बात करेंगे दोस्तों हम दोस्तों पंचायती राज से संबंधित कुछ फैक्ट है दोस्तों जो आप लोगों के बारे में दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आप लोगों से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किसने किया था। तो दोस्तों संविधान में दोस्तों जो पंचायती राज दोस्तों जो व्यवस्था थी इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति थी दोस्तों श्री मन्ना नारायण। किसने दोस्तों, कौन थे दोस्तों, श्री मन्ना नारायण। दोस्तों श्री मन्ना दोस्तों जो नारायण दोस्तों जो अग्रवाल थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों पंचायती राज की दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया था दोस्तों संविधान सभा के सामने। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा इसी आधार पर दोस्तों जब दोस्तों श्री मन्ना नारायण अग्रवाल ने दोस्तों पंचायती राज की बात कही थी दोस्तों संविधान सभा में, तो दोस्तों संविधान सभा ने दोस्तों अनुच्छेद 40 में दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों पंचायती राज को जोड़ा था दोस्तों। तो पंचायती राज का गठन का दोस्तों जो भाव था दोस्तों वह अनुच्छेद 40 में दोस्तों डीपीएसपी दोस्तों जो हमारे भाग 4 है दोस्तों उसमें जोड़ा गया था, याद रखना। तो दोस्तों श्री मन्ना नारायण अग्रवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। जबकि आप लोगों को पता है दोस्तों स्वतंत्र भारत में दोस्तों उस समय दोस्तों जब हमारे दोस्तों भारत दोस्तों जब आज़ाद हो गया था दोस्तों, उस समय दोस्तों जब पहली दोस्तों हमारी सभी सरकार बनी थी तब उस समय दोस्तों एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम है दोस्तों जेसी कुमारप्पा। क्या नाम है दोस्तों, जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा ने कुमारप्पा ने भी दोस्तों पंचायती राज का समर्थन किया था या उसकी मांग की थी दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों जेसी कुमारप्पा दोस्तों इनका संबंध किससे दोस्तों, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि जेसी कुमारप्पा का संबंध किससे दोस्तों, पंचायती राज से। अब दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों हमारा दोस्तों जो राष्ट्रीय पंचायती दोस्तों राज दोस्तों जो दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों हमारा दोस्तों जो राष्ट्रीय पंचायती राज दोस्तों जो दिवस है दोस्तों वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों 24 अप्रैल को हम दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों तो दोस्तों भारत में प्रथम पंचायती राज दोस्तों मंत्री कौन बने थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत की बात हो रही दोस्तों, स्वतंत्र भारत में दोस्तों जब हमारा दोस्तों देश आज़ाद हो गया था तो सर्वप्रथम दोस्तों पंचायती राज मंत्री कौन बनाए गए थे दोस्तों, SK डांगे। याद रखना दोस्तों कौन बने थे दोस्तों, SK डांगे। तो दोस्तों SK डांगे को दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों ये आप दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप लोगों से दोस्तों हमने दोस्तों इससे पहले वैसे चर्चा कर चुके थे दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों कि दोस्तों भारत में पंचायती राज के दोस्तों वास्तुकार कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों भारत में दोस्तों हमारे दोस्तों जो पंचायती राज के दोस्तों जो वास्तुकार माने जाते हैं दोस्तों वो दोस्तों BL मेहता को माना जाता है दोस्तों। कौन दोस्तों, तो दोस्तों जो बलवंत राय दोस्तों जो मेहता थे दोस्तों उनको माना जाता है दोस्तों, जो बलवंत राय मेहता थे दोस्तों उनको दोस्तों हमारे पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता है। सन 1957 में इनके समर्थन में दोस्तों एक कमेटी गठित की गई थी दोस्तों। अतः दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता की दोस्तों हमने दोस्तों शानदार चर्चा की थी दोस्तों, इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया था। चलते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने दोस्तों कि मूल अधिकारों से संबंधित दोस्तों जनहित याचिका दायर की जा सकती है। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों से हमने क्वेश्चन पढ़ाया है दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो जनहित याचिका दोस्तों जो होती है तो दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका भी दोस्तों दायर की जा सकती है। कहाँ दायर की जा सकती है दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो PIL दोस्तों जो दर्ज की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दायर की जा सकती है। तो दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित दोस्तों जो मामला है वो दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों हाँ हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत में और हाई कोर्ट के तहत दोस्तों हम अनुच्छेद 226 के तहत दोनों न्यायालयों में जा सकते हैं। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित दोस्तों याचिका दायर की जा सकती है। तो दोस्तों चलते दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 आप लोगों के सामने दोस्तों हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन दोस्तों हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और ये सब दोस्तों क्वेश्चन में आप लोगों को दोस्तों बहुत पहले बता चुके थे दोस्तों। इस प्रकार की क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, बहुत बने हम लोगों को बताया कि प्रत्येक प्रश्न दोस्तों RPC के द्वारा रिपीट किया जा रहा है दोस्तों, बार बार इस प्रकार की क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों तो मौलिक अधिकार के रूप में दोस्तों हटाए जाने से पूर्व दोस्तों संपत्ति का दोस्तों जो अधिकार था दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारा एक दोस्तों एक मौलिक अधिकार हुआ करता था दोस्तों संपत्ति का अधिकार,
तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान संविधान में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है। तो दोस्तों हटाने से पहले दोस्तों इसे किस अनुच्छेद के तहत रखा गया था? कितनी बार हम आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान का दोस्तों एक अनुच्छेद हुआ करता था दोस्तों, जो कि दोस्तों एक मूल कर्तव्य है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों एक मूल कर्तव्य था दोस्तों, जो कि दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 19A के अंतर्गत दोस्तों यप नामक अनुच्छेद में दोस्तों संकलित किया गया था। तो दोस्तों अनुच्छेद 19A क्या नाम है दोस्तों? अनुच्छेद 19A का दोस्तों जो एप नामक दोस्तों जो मौलिक अधिकार था दोस्तों, उसमें दोस्तों संपत्ति का अधिकार रखा गया था, जिसे आप लोगों को पता है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सन 1977 की बात सन 1978 की बात आती है दोस्तों, मोरारजी देसाई के समय दोस्तों इसको हटा दिया गया था। प्रधानमंत्री आप लोगों से दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों, मोरारजी देसाई के समय हटाया गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है सन 1977 से दोस्तों 79 तक दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी दोस्तों। हमने आप लोगों से दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा की थी, उसी समय दोस्तों हटाया गया था। तो दोस्तों वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में रखा गया है दोस्तों, जो कि एक विधिक अधिकार है या फिर सामान्य अधिकार है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, अगला आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान राजस्थान विधानसभा में दोस्तों कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों वर्तमान दोस्तों जो राजस्थान दोस्तों जो विधानसभा है दोस्तों, इसमें दोस्तों कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों एक भी सदस्य नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है दोस्तों राजस्थान में दोस्तों वर्तमान में एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है, ये याद रखना है दोस्तों। तो चलते दोस्तों हम राजस्थान विधानसभा की बात करते हैं। दोस्तों राजस्थान विधानसभा दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों राजस्थान विधानसभा में दोस्तों सदस्य हैं कि दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो सीटें दोस्तों वो कितनी सीटें हैं? दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों शुरुआत में बताया था दोस्तों कि राजस्थान विधानसभा की सीटें दोस्तों प्रथम विधानसभा में दोस्तों 160 सीटें हुआ करती थी, दूसरी विधानसभा में दोस्तों सदस्य सीटें के बढ़ाकर दोस्तों 173 कर दी गई दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों सीटें सदस्य संख्या सीटें बढ़ती रही थी दोस्तों। हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों पहली विधानसभा, दूसरी, चौथी और छठी विधानसभा में सदस्य संख्या बढ़ी थी। लेकिन दोस्तों वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों 200 सीटें हैं दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों 141 सीटें दोस्तों जनरल की है दोस्तों, सामान्य सीटें हैं दोस्तों, और दोस्तों SC की दोस्तों 34 सीटें इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, SC की दोस्तों 34 सीटें दोस्तों, जबकि दोस्तों ST की दोस्तों 25 सीटें आरक्षित की गई है दोस्तों, याद रखना। वहीं बात करेंगे दोस्तों राजस्थान पहली विधानसभा। दोस्तों यहाँ से दोस्तों हर बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों कि पहली विधानसभा में CM कौन बने थे, अध्यक्ष कौन था, विधानसभा अध्यक्ष था, किस विधानसभा में दोस्तों कितनी सीटें किस पार्टी को मिली थी। दोस्तों आप लोगों को बताएं दोस्तों जब दोस्तों प्रथम विधानसभा थी दोस्तों उस समय दोस्तों हमारे सन 1952 में दोस्तों राजस्थान में कुल दोस्तों 160 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी। कितनी थी दोस्तों? राजस्थान में 160 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी दोस्तों, जिनमें दोस्तों 131 दोस्तों जनरल की थी दोस्तों, सामान्य सीटें थी दोस्तों 131, और प्रथम विधानसभा में दोस्तों SC की दोस्तों 16 सीटें थी। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों SC की दोस्तों कितनी सीटें थी दोस्तों? 16 सीटें थी। वहीं दोस्तों ST की दोस्तों 5 सीटें हुआ करती थी दोस्तों। कितनी सीटें थी दोस्तों? ST की दोस्तों 5 सीटें थी। अब दोस्तों याद रखना दोस्तों प्रथम दोस्तों जो विधानसभा के दोस्तों जो चुनाव हुए थे दोस्तों उसमें से दोस्तों 7 सदस्यों को दोस्तों कितने सदस्यों को दोस्तों 7 सदस्य दोस्तों जो कांग्रेस के थे दोस्तों उनको दोस्तों निर्विरोध चुना गया था। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्यों को दोस्तों निर्विरोध चुना गया था? 7 सदस्य। अब दोस्तों 7 सदस्य अगर काट दिए जाए तो 160 में से दोस्तों 153 दोस्तों सीटों पर चुनाव हुआ। दोस्तों यहाँ से दोस्तों और कौन सा क्वेश्चन बना था हम आप लोगों उसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों 153 सीटों पर दोस्तों चुनाव हुआ, जिनमें से दोस्तों कांग्रेस को दोस्तों 82 सीटों पर दोस्तों जीत मिली थी दोस्तों। जबकि RS एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों प्रथम विधानसभा में दोस्तों द्वितीय कौन सी पार्टी थी दोस्तों जो जिसने सर्वाधिक सीटें प्राप्त की थी? वो थी दोस्तों राम राज्य परिषद। तो कांग्रेस को दोस्तों 82 सीटें मिली, जबकि दोस्तों राम राज्य परिषद दोस्तों जो एक पार्टी हुआ करती थी दोस्तों उसको 24 सीटें मिली थी दोस्तों प्रथम विधानसभा चुनाव में। वहीं बात करेंगे दोस्तों भारतीय जनसंघ दोस्तों जो पार्टी थी दोस्तों इसको 8 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी दोस्तों? भारतीय जनसंघ दोस्तों जो पार्टी थी दोस्तों इसको 8 सीटें मिली थी। वहीं बात करें दोस्तों कृषिकार दोस्तों जो लोक परिषद थी दोस्तों कौन थी दोस्तों? कृषिकार लोक पार्टी को दोस्तों 7 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी दोस्तों? 7। वहीं दोस्तों हिंदू महासभा को दोस्तों 2 सीटें मिली थी दोस्तों राजस्थान में प्रथम लोकसभा चुनाव में। वहीं दोस्तों जो कृषक मजदूर दोस्तों जो प्रजा पार्टी थी दोस्तों कौन सी दोस्तों?
कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। दोस्तों कृषक मजदूर दोस्तों जो प्रजा पार्टी थी दोस्तों, इसको एक सीट मिली थी। कितनी सीट मिली थी दोस्तों? इसको दोस्तों एक सीट मिली थी दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जिनमें दोस्तों निर्दलीय दोस्तों 35 थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। सामान्य दोस्तों राम राज्य परिषद दोस्तों जो दूसरी दोस्तों सर्वाधिक पार्टी थी, 24 सीटें मिली थी। जबकि दोस्तों निर्दलीयों को दोस्तों 35 सीटें मिली थी दोस्तों। निर्दलीय व्यक्ति 35 उम्मीदवार जीत कर आए थे दोस्तों प्रथम विधानसभा में दोस्तों। याद ना दोस्तों, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में दोस्तों 35 सदस्य दोस्तों निर्वाचित हुए थे दोस्तों। याद ना दोस्तों निर्दलीय। तो दोस्तों निर्दलीय कितने हुए थे दोस्तों? 35। सर्वाधिक दोस्तों कांग्रेस को दोस्तों 7 सदस्य दोस्तों निर्विरोध चुने गए थे कांग्रेस की। अब आप लोगों को पता है दोस्तों, जब दोस्तों प्रथम विधानसभा का दोस्तों जो गठन हुआ था दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? 23 फरवरी सन 1952 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 23 फरवरी सन 1952 को दोस्तों राजस्थान की प्रथम विधानसभा का दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों? गठन हुआ था। उस समय दोस्तों जो टीकाराम दोस्तों जो पालीवाल हुआ करते थे दोस्तों, ये दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। कौन बने थे दोस्तों? टीकाराम पालीवाल दोस्तों राजस्थान विधानसभा के दोस्तों राजस्थान प्रथम विधानसभा में दोस्तों मुख्यमंत्री बने। और अध्यक्ष थे दोस्तों प्रथम विधानसभा के दोस्तों राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे दोस्तों? नरोत्तम लाल जोशी जो कि दोस्तों झुंझुनू के रहने वाले थे। कहाँ के थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि प्रथम विधानसभा में दोस्तों अध्यक्ष बनने वाले नरोत्तम जोशी कहाँ के दोस्तों निवासी थे? झुंझुनू के। इंपॉर्टेंट है ना। जबकि दोस्तों प्रथम विधानसभा में दोस्तों उपाध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों लाल सिंह सख्तावत। क्या नाम है दोस्तों? लाल सिंह दोस्तों जो सख्तावत थे दोस्तों, ये प्रथम विधानसभा में दोस्तों उपाध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? लाल सिंह सख्तावत। जबकि आप लोगों को पता है दोस्तों जो टीकाराम दोस्तों जो पालीवाल थे, इन्होंने दोस्तों करीबन दोस्तों 6-7 महीने बाद में दोस्तों अपनी बात आती है दोस्तों 31 अक्टूबर सन 1952 को दोस्तों त्याग पत्र दे दिया था दोस्तों टीकाराम पालीवाल ने। फिर बाद में दोस्तों उपचुनाव हुए और दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो जे नारायण व्यास थे दोस्तों, उनको दोस्तों राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों ये बात थी हमारे दोस्तों आप लोगों से यार ना। जबकि दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों कि राजस्थान के दोस्तों जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं दोस्तों? आप लोगों को बताया होगा दोस्तों 104वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों वर्ष 2019 में। दोस्तों 104वां संविधान संशोधन दोस्तों वर्ष 2019 के द्वारा दोस्तों, जो कि दोस्तों 126वां विधेयक था दोस्तों। विधेयक किस नंबर का था दोस्तों? 126वें नंबर का विधेयक था दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों 104वां संविधान संशोधन किया गया। यानी कि दोस्तों बिल कौन सा लाया गया था दोस्तों? 126वें नंबर का। और संशोधन कैसा हुआ था दोस्तों? 104वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2019 की बात आती है, जिसके तहत दोस्तों लोकसभा और दोस्तों जो राज्य विधानसभा होती है, यानी कि दोस्तों लोकसभा हमारे दोस्तों सेंटर में लोकसभा, और दोस्तों जो राज्यों की दोस्तों जो राज्य विधानसभाएं होती है, उनमें एससी और एसटी को दोस्तों एससी और एसटी के लिए दोस्तों सीटों का आरक्षण किया गया था दोस्तों, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। आप जानते हो दोस्तों एससी और एसटी को दोस्तों 10 वर्षों के लिए दोस्तों आरक्षण बढ़ाया जाता है प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 10 सालों में। तो दोस्तों ऐसा बिल लाया गया दोस्तों 2019 वाला, तो बढ़ा दोस्तों 10 वर्ष के लिए दोस्तों आरक्षण बढ़ा दिया गया है दोस्तों 2030 तक दोस्तों। तो ऐसा कि दोस्तों आपको पता है दोस्तों राज्यसभा में और दोस्तों विधान परिषद में दोस्तों, राज्यसभा में और विधान परिषद में दोस्तों आरक्षण नहीं दिया गया है। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, लोकसभा और विधानसभाओं में ही केवल आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों वही बात करेंगे दोस्तों। अब इसी दोस्तों 104वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों और क्या किया गया था आपको पता होगा दोस्तों, लोकसभा और दोस्तों जो राज्य विधानसभाओं में दोस्तों जो कुछ सदस्यों का दोस्तों मनोनयन किया जाता है, यानी कि दोस्तों वो दोस्तों उनका दोस्तों क्या किया जाता है दोस्तों, उनका मनोनयन किया जाता है नामांकन द्वारा दोस्तों। जो आंगनबाड़ी थे दोस्तों जो सदस्य होते थे, आंगनबाड़ी आप जानते हो दोस्तों, वे व्यक्ति दोस्तों जिसके माता पिता दोस्तों एक अंग्रेज हो या फिर एक दोस्तों भारतीय हो दोस्तों, दोनों में से एक होना अनिवार्य है दोस्तों। तो दोस्तों उसको दोस्तों आंग्ल भारतीय का समुदाय का व्यक्ति माना जाता था। तो दोस्तों इसी 2019 में दोस्तों जो ये संशोधन किया गया 104वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय का दोस्तों जो व्यक्ति होते थे दोस्तों, उनका दोस्तों जो प्रतिनिधित्व बंद कर दिया गया है या हटा दिया गया है। आपको पता होगा दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 333 में दोस्तों ऐसा उल्लेखित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, वर्तमान में किसी भी दोस्तों आंग्ल भारतीय को दोस्तों मनोनीत नहीं किया जाता है, क्योंकि 2019 के द्वारा ये प्रावधान हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, उसकी तरफ चलते हैं। बहुत बार हम दोस्तों इस क्वेश्चनों के बारे में आप लोगों को बता चुके थे, याद रखना। आप हमारे पुराने वीडियो जो कि देखे दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है।
तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों कि भारत के संविधान की दोस्तों जो प्रस्तावना है, दोस्तों भारत के संविधान की दोस्तों प्रस्तावना में दिए गए दोस्तों आश्वासनों, यानी कि दोस्तों हमारी प्रस्तावना में भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम बताइए। दोस्तों कितनी बार बात कर चुके हैं दोस्तों, आप इनका दोस्तों क्रम याद रखिए। दोस्तों एग्जामों में क्रम बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना में दोस्तों जो शब्द दिए गए उनका क्रम याद रखिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता है सर्वप्रथम दोस्तों में न्याय की बात की जाती है प्रस्तावना में। सामाजिक आर्थिक न्याय, दोस्तों 3 प्रकार की न्याय की गई है, उनका भी दोस्तों क्रम देखना। दोस्तों न्याय कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्रम दोस्तों जरूर देखना। स्वतंत्रताएं, दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है दोस्तों। विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और दोस्तों धर्म के स्वतंत्रता, दोस्तों 5 प्रकार की थी दोस्तों, उनको दोस्तों जरूर देखेगा। समता, दोस्तों समता भी दोस्तों 2 प्रकार की थी दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है। और बंधुता की बात करें तो दोस्तों बंधुता भी आप लोगों को दोस्तों दी गई है याद रखना प्रस्तावना में। तो सर्वप्रथम दोस्तों न्याय की बात हो गई, दोस्तों स्वतंत्रता की बात हो गई, समानता की बात हो गई और बंधुता की बात हो गई। दोस्तों इसे इंग्लिश में जरूर याद रखना दोस्तों, न्याय का अर्थ होता है दोस्तों जस्टिस, स्वतंत्रता का हो गया दोस्तों लिबर्टी, और दोस्तों इक्वलिटी का हो गया दोस्तों समता, और दोस्तों फ्रेटर्निटी, तो दोस्तों फ्रेटर्निटी का अर्थ हो गया दोस्तों बंधुत्व। ठीक है दोस्तों, अब आज तक दोस्तों हमने दोस्तों बहुत बार न्याय की बात करती, स्वतंत्रता की बहुत बार बात कर चुके दोस्तों। आज अगर दोस्तों हम बंधुता को देखें तो दोस्तों बंधुता दोस्तों जिसे दोस्तों हम दोस्तों फ्रेटर्निटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो फ्रेटर्निटी होती है दोस्तों जिसे बंधुता कहते हैं, दोस्तों हमने एक व्यक्ति की दोस्तों इससे पहले भी बात की थी दोस्तों अर्नेस्ट बारकर के बारे में। दोस्तों अर्नेस्ट बारकर ने दोस्तों आप लोगों को बताया दोस्तों बहुत बार हम इसकी चर्चा कर चुके थे दोस्तों। अर्नेस्ट बारकर ने दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो बंधुता थी दोस्तों, बंधुता को दोस्तों सहकारिता का सिद्धांत कहा था। क्या कहा था दोस्तों, याद रखना दोस्तों, अर्नेस्ट बारकर ने बंधुता को दोस्तों सहकारिता का सिद्धांत कहा था। क्या कहा था दोस्तों, सहकारिता का सिद्धांत कहा था। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा जा सकता है। वहीं पर दोस्तों बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो बंधुता है दोस्तों, बंधुता का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये व्यक्तिवाद और दोस्तों समष्टिवाद दोनों पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों, बंधुता का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये दोस्तों व्यक्तिवाद और दोस्तों समष्टिवाद दोनों पर आधारित है। तो याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों। और आप लोगों को पता है दोस्तों हमने इससे पहले दोस्तों बहुत बार बात की थी दोस्तों कि हमारी दोस्तों जो बंधुता है दोस्तों हमने कहाँ से ली थी दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से ग्रहण की थी। इंपोर्टेंट याद रखना। तो एक बार आप लोगों दोस्तों इसको भी दोस्तों गौर कीजिएगा दोस्तों कि हमारे संविधान सभा में किसने बंधुता की बात कही थी। दोस्तों आप लोगों को दोस्तों हमने इससे पहले बताया था कि स्वतंत्रता, समता और दोस्तों जो बंधुता की दोस्तों जो अवधारणा है हमने दोस्तों फ्रांस की क्रांति से ग्रहण की थी। याद रखना दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और दोस्तों जो बंधुता की दोस्तों जो हमने अवधारणा थी दोस्तों ये हमने दोस्तों फ्रांस की क्रांति से ग्रहण की थी। लेकिन आप लोगों से दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी संविधान सभा में दोस्तों इन तीनों की बात किसने की थी। संविधान सभा में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जिसे दोस्तों यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी भी कहा जाता है, ट्रिनिटी भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी बात करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों इस बात का समर्थन करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की। जबकि आपको पता है दोस्तों फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किया है दोस्तों 1779 की बात आती है दोस्तों, सॉरी दोस्तों 1789 दोस्तों 1779 दोस्तों 1789 की बात। वहीं बात करेंगे दोस्तों समता के बारे में। दोस्तों यहाँ पर समता का मतलब दोस्तों समान व्यवहार नहीं है दोस्तों। याद रखना दोस्तों सभी के साथ समान व्यवहार हो, इसको दोस्तों समानता नहीं कहते हैं। समानता का अर्थ दोस्तों यहाँ पर अलग है। समानता का अर्थ यहाँ पर दोस्तों सभी के साथ दोस्तों समान व्यवहार नहीं है दोस्तों। समता का अर्थ यहाँ पर है दोस्तों समान के साथ में दोस्तों समान व्यवहार करना और असमान के साथ में दोस्तों असमान व्यवहार करना है, यही दोस्तों समता का अर्थ है। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, अक्सर बच्चे यहीं पर दोस्तों कंफ्यूजन होते हैं कि समता का अर्थ दोस्तों हो गया सभी के साथ समान व्यवहार करना। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। समता का दोस्तों अर्थ होता है दोस्तों इक्वलिटी का अर्थ होता है दोस्तों समान के साथ में दोस्तों समान व्यवहार करना तथा असमान के साथ में दोस्तों असमान व्यवहार करना, समता का दोस्तों तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, वही बात करेंगे दोस्तों कि समता का अर्थ क्या नहीं है दोस्तों, सभी के साथ में समान व्यवहार करना नहीं होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों सभी के साथ में समान व्यवहार करना, इसका उत्तर गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों बात हुई दोस्तों कि समान के साथ में दोस्तों समान व्यवहार करना और असमान के साथ में दोस्तों असमान का व्यवहार करना। दोस्तों इसका दोस्तों तात्पर्य क्या हुआ, यानी कि दोस्तों विशेषाधिकारों और विशेष जो हमारी दोस्तों जो विषमताएं हैं दोस्तों,
यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों किसी भी व्यक्ति का दोस्तों उनको विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उन विशेषाधिकारों को दूर करना, और दोस्तों जो विषमताएं मिली हुई है दोस्तों उन विषमताओं को दूर करना दोस्तों, इसका अर्थ बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों विशेषाधिकारों एवं विषमताओं को दूर करना ही समता का अर्थ है दोस्तों। अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अगर आपने दोस्तों कभी भी दोस्तों एनसीईआरटी की पुस्तकें देखी होगी तो उनकी दोस्तों आगे या पीछे के पेज पर कहीं पर भी दोस्तों उस पर हमारी संविधान की प्रस्तावना उल्लिखित है। उनमें दोस्तों दो प्रकार की समता की बात कही गई है। एक है दोस्तों प्रतिष्ठा की दोस्तों समता, दूसरी है दोस्तों अवसर की समता। कैसी दोस्तों? प्रतिष्ठा की समता व अवसर की समता की बात की गई। दोस्तों समानता वैसे दोस्तों आजकल इसमें दोस्तों बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका शुद्ध शब्द होगा दोस्तों समता, न कि समानता। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रतिष्ठा और अवसर की दो प्रकार की समता की बात कही गई थी, याद ना। फिर कभी दोस्तों न्याय और दोस्तों स्वतंत्रता की बात करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के सामने हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुसार, यानी कि हमारा दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार एक व्यक्ति को एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो भारतीय संविधान है इसके अनुसार दोस्तों एक व्यक्ति एक समय में दोस्तों कि एक व्यक्ति एक समय पर, नहीं कि दोस्तों एक व्यक्ति एक ही समय पर दोस्तों अधिकतम पूछा गया है दोस्तों, अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है दोस्तों। इनकी ये चाहे तो दोस्तों एक व्यक्ति को दोस्तों एक राज्यपाल बनाओ तो दोस्तों उसे कितने राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है दोस्तों एक व्यक्ति को एक ही समय पर। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका बहुत ही शानदार उत्तर है दोस्तों कि एक व्यक्ति को दोस्तों एक ही समय पर दोस्तों कितने भी राज्यों का दोस्तों राज्यपाल बनाया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यार दोस्तों उसे अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। चाहे तो दोस्तों एक व्यक्ति को दोस्तों एक राज्य का एक राज्यपाल बना दो, चाहे तो एक ही व्यक्ति को दोस्तों हमारे पूरे 28 के 28 राज्यों का राज्यपाल बना दो, यानी कि अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है दोस्तों। एक ही व्यक्ति चाहे तो दोस्तों पूरे राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है दोस्तों, और चाहे तो दोस्तों प्रत्येक राज्य का राज्यपाल भी अलग अलग हो सकता है। अब आपको पता है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का दोस्तों एक अनुच्छेद जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 153। क्या नाम है दोस्तों? अनुच्छेद 153। दोस्तों अनुच्छेद 153 में दोस्तों प्रत्येक राज्य के लिए दोस्तों एक राज्यपाल होगा दोस्तों, ऐसा कहा गया था दोस्तों हमारे संविधान में। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए दोस्तों एक राज्यपाल होगा, ऐसा कहा गया था दोस्तों अनुच्छेद 153 में। दोस्तों वहीं बात करेंगे दोस्तों बाद में क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि 7वां संविधान संशोधन सन 1956 किया गया था, आपको पता होगा। तो दोस्तों 7वां संविधान संशोधन सन 1956 के द्वारा दोस्तों इसमें दोस्तों एक प्रावधान जोड़ दिया गया। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 153 में दोस्तों एक प्रावधान जोड़ा गया, जिसके तहत दोस्तों 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक प्रावधान जोड़ा गया कि यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो क्या बात कही गई थी? पहले कहा गया था कि प्रत्येक राज्य का दोस्तों एक राज्यपाल होगा, यानी एक राज्य का एक राज्यपाल होना अनिवार्य था दोस्तों पहले। लेकिन बाद में ये दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को दोस्तों 2 या 2 से अधिक, यानी कि दोस्तों 2 या 2 से अधिक कितने भी राज्य हो सकते हैं दोस्तों, उनका दोस्तों राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी कि दोस्तों अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है दोस्तों। ये आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों राज्यपाल थे दोस्तों, और हमने दोस्तों राजस्थान के राज्यपालों की दोस्तों बहुत बार बात की थी दोस्तों कि वो राजस्थान के राज्यपाल दोस्तों जिनको दोस्तों त्याग पत्र दिया था, किन किन ने दोस्तों त्याग पत्र दिया था, किस राज्यपाल की दोस्तों पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, अतिरिक्त प्रभार वाले दोस्तों मंत्री कौन कौन बने थे दोस्तों। हमने दोस्तों 9 व्यक्तियों की बारे में आप लोगों से बात की थी दोस्तों, और दोस्तों कार्यवाहक कौन कौन बने थे उनकी भी दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों एक व्यक्ति ने दोस्तों त्याग पत्र दिया था, वो था दोस्तों मदन लाल खुराना, आप जानते हो दोस्तों, एकमात्र था दोस्तों राजस्थान का राज्यपाल। तो दोस्तों राज्यपाल की योग्यता दोस्तों अनुच्छेद 157 में दी गई दोस्तों केवल 2 ही योग्यताएं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को दोस्तों राज्यपाल बनाया जाएगा उसकी दोस्तों सिर्फ 2 ही योग्यताएं। एक है दोस्तों अनुच्छेद 157 में के तहत दोस्तों वो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दोस्तों अनुच्छेद 157 में दोस्तों राज्यपाल की योग्यताएं दी गई है दोस्तों, याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाए, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी दी गई है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। दोस्तों कितनी हो दोस्तों? न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। इसके अलावा दोस्तों कोई भी योग्यता का उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। अगर कोई योग्यता आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में दी जा रही है तो वो दोस्तों इसका उत्तर गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। केवल 2 ही योग्यताएं आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। हाँ दोस्तों राज्यपाल की दोस्तों अहर्तताएं जरूर याद रखना दोस्तों, उसके लिए दोस्तों राज्यपाल की दोस्तों जो अहर्ताएं होती है और दोस्तों जो राष्ट्रपति की दोस्तों जो अहर्ताएं होती है दोस्तों कौन कौन सी दोस्तों वो आप दोस्तों जरूर याद रखना।
तो राज्यपाल बनने के लिए अर्थता कितनी है दोस्तों, वो आप हमें दोस्तों जरूर याद करना। अब चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों से, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि राजस्थान में दोस्तों लोकायुक्त की दायरे में कौन नहीं आता है, मतलब दोस्तों दायरे में कौन आता है। तो दोस्तों दायरे में कौन कौन आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो दोस्तों नहीं आता है, पूछा गया था। तो कौन कौन नहीं आता था दोस्तों, वो पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों 3 ऑप्शन दोस्तों जो आते थे उसकी बात कर लें तो मंत्री दोस्तों लोकायुक्त के दोस्तों दायरे में आते हैं। कोई भी दोस्तों मंत्री हो गया दोस्तों, सचिव हो गया दोस्तों, और स्वायत्त शासन दोस्तों जो स्वायत्त संस्थानों के दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, वो भी दोस्तों आते हैं। तो दोस्तों राजस्थान का दोस्तों लोकायुक्त, दोस्तों राजस्थान का दोस्तों जो लोकायुक्त के दोस्तों इसकी जांच के दोस्तों दायरे में कौन कौन आता है। मंत्री आते हैं, मंत्री के खिलाफ दोस्तों जांच की जा सकती है, सचिव के खिलाफ भी दोस्तों जांच की जा सकती है, और स्वायत्त संस्थानों के दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं उनके खिलाफ भी दोस्तों जांच की जा सकती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन यही बन रहा है दोस्तों बार बार में कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है दोस्तों जो लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। तो दोस्तों कुछ व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों जो राजस्थान के दोस्तों जो लोकायुक्त है दोस्तों उसके दायरे में नहीं आते हैं दोस्तों, उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। वह व्यक्ति दोस्तों जो लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। क्या होगा दोस्तों, राज्यपाल। दोस्तों हमारे दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, जो गवर्नर होते हैं दोस्तों, एक राज्य का दोस्तों जो गवर्नर होता है वो इसके दायरे में नहीं आता है दोस्तों, याद रखना। दूसरा हो जाएगा दोस्तों न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका के दोस्तों जितने भी व्यक्ति हैं ना दोस्तों, वो भी दोस्तों इस लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, न्यायपालिका यानी कि दोस्तों हाई कोर्ट हो गया हो दोस्तों, उसके अधीनस्थ दोस्तों जितने भी न्यायालय हो गए दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालय था, जिला न्यायालय हो, उनके दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो गया हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों कर्मचारी हो चाहे दोस्तों अधिकारी हो, तो दोस्तों न्यायपालिका के दोस्तों सभी व्यक्तियों दोस्तों वो लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते। दूसरी बात करेंगे दोस्तों विधानसभा। तो दोस्तों विधानसभा हो गए, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, महालेखागार हो गया, आरपीएससी हो गई, और न्यायपालिका। दोस्तों इन सभी पांचों संस्थाओं के दोस्तों सभी अधिकारी और कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों न्यायपालिका के सभी व्यक्ति कर्मचारी और अधिकारी, विधानसभा के सभी अधिकारी और कर्मचारी, राज्य निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारी और कर्मचारी, और महालेखागार के दोस्तों सभी अधिकारी और कर्मचारी, और आरपीएससी के सभी अधिकारी और कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते हैं दोस्तों, याद रखना। तो राज्यपाल हो गए दोस्तों, न्यायपालिका हो गई, और विधानसभा के दोस्तों सभी अधिकारी और कर्मचारी भी इसके दायरे में नहीं आते हैं दोस्तों, याद रखना। वहीं बात करेंगे दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की। किसकी दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के दोस्तों जितने भी सभी अधिकारी और कर्मचारी दोस्तों वो इसके दोस्तों दायरे में नहीं आते हैं दोस्तों, याद रखना। यानी इनके खिलाफ दोस्तों जांच नहीं की जा सकती दोस्तों लोकायुक्त के द्वारा। दोस्तों वही बात करेंगे दोस्तों महालेखागार की। किसकी दोस्तों, महालेखागार की। तो दोस्तों महालेखागार के दोस्तों जो सभी अधिकारी दोस्तों जो अधिक कर्मचारी होते हैं वो भी इसके दोस्तों दायरे में नहीं आते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो राज्य निर्वाचन आयोग हो गया और महालेखागार। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों न्यायपालिका, विधानसभा और महालेखागार। तो दोस्तों महालेखागार के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी दोस्तों लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं, यानी कि इनके खिलाफ दोस्तों जांच नहीं की जा सकती दोस्तों लोकायुक्त के द्वारा, ठीक है दोस्तों। वहीं बात करेंगे दोस्तों आरपीएससी की। दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों जो सदस्य और दोस्तों जो कर्मचारी होते हैं दोस्तों उनके खिलाफ भी दोस्तों लोकायुक्त के द्वारा दोस्तों जांच नहीं की जा सकती दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों आरपीएससी के सदस्य हो गए दोस्तों, आरपीएससी के दोस्तों अध्यक्ष हो गए, कर्मचारी हो गए, तो दोस्तों चाहे वो दोस्तों 4th क्लास का अधिकारी ही क्यों न हो गया हो दोस्तों, तो वो भी दोस्तों इस लोकायुक्त के दोस्तों दायरे में नहीं आता है अगर वो आरपीएससी का सदस्य है या कर्मचारी है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों हमारे दोस्तों जो मुख्यमंत्री साहब होते हैं, कौन दोस्तों, मुख्यमंत्री। दोस्तों मुख्यमंत्री हो गया दोस्तों, राज्यपाल हो गया दोस्तों, वो भी दोस्तों इसके दायरे में नहीं आते हैं। किसके दोस्तों, लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट बात आती है, मुख्यमंत्री भी दोस्तों इसके दायरे में नहीं आता है। वहीं बात करेंगे दोस्तों पूर्व मंत्री भी दोस्तों इसके दायरे में नहीं आता है, याद रखना। और दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो विधायक होते हैं दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो एमएलए होते हैं वो भी इसके दायरे में नहीं आते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। पर याद रखना दोस्तों विधायक के खिलाफ दोस्तों जांच की जा सकती है दोस्तों, लेकिन उसके खिलाफ दोस्तों संज्ञान नहीं लिया जा सकता, ये आप लोगों को दोस्तों याद रखना। तो मुख्यमंत्री और दोस्तों पूर्व मंत्री। वहीं आप लोगों को पता है दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो लोक सेवक होते हैं दोस्तों, आईएएस अधिकारी दोस्तों, रिटायरमेंट दोस्तों, जो आईएएस अधिकारी या दोस्तों आरएएस अधिकारी दोस्तों जितने भी दोस्तों होते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों चाहे वो यूपीएससी के हो गए होते हैं दोस्तों, आरपीएससी के हो गए, अगर कोई रिटायरमेंट अधिकारी दोस्तों, लोक सेवा अधिकारी के दोस्तों सेवानिवृत्त है दोस्तों, तो उसके खिलाफ दोस्तों जाँच नहीं की जा सकती दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों सरपंच और उप सरपंच भी याद रखना है दोस्तों, क्या रखना है दोस्तों, सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ भी दोस्तों जांच नहीं की जा सकती।
दोस्तों जांच तो की जा सकती है दोस्तों, विधायक, सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ दोस्तों जांच की जा सकती है, लेकिन दोस्तों संज्ञान नहीं लिया जा सकता दोस्तों। क्या नहीं लिया जा, संज्ञान नहीं लिया जा सकता दोस्तों। याद रखना दोस्तों, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां कंप्लीट होता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 की तरफ। दोस्तों आप लोगों से दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन दोस्तों हम इसकी दोस्तों बहुत पहले शानदार चर्चा कर चुके थे, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की संविधान की दोस्तों जो हमारी संविधान सभा थी, हमारी दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशनल दोस्तों जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का दोस्तों निर्माण कैसे किया गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। यानी कि ऐसी कौन सी विधि थी दोस्तों जिस विधि के तहत दोस्तों भारतीय संविधान सभा के दोस्तों जो सदस्यों का दोस्तों निर्माण किया गया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन एवं मनोनयन द्वारा। तो दोस्तों सन 1935 के द्वारा स्थापित दोस्तों जो विधानसभा द्वारा दोस्तों निम्न सदन के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव कराए गए थे दोस्तों। क्या हुआ था दोस्तों, सन 1935 के में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। यानी कि दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन तथा मनोनयन द्वारा दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था दोस्तों, इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था दोस्तों, अप्रत्यक्ष हुआ था। तथा उन दोस्तों जो सदस्य थे दोस्तों जो देशी रियासतों से दोस्तों जो सदस्य थे उनका दोस्तों मनोनयन किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों, मनोनयन किया गया था। दोस्तों हम बात करें दोस्तों हमारी संविधान सभा में दोस्तों अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो संविधान सभा थी दोस्तों वो आंशिक रूप से दोस्तों चुनी गई थी। यानी कि कुछ सदस्यों का दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ, यानी कि आंशिक रूप से चुनी गई तथा आंशिक रूप से दोस्तों नामांकित भी की गई थी दोस्तों। यानी कि नामांकन हुआ, यानी कि मनोनयन हुआ। तो दोस्तों ये यूपीएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया था, आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि हमारी संविधान सभा के दोस्तों जो सदस्य थे उनको किस प्रकार चुना गया था, किस प्रकार नहीं। दोस्तों उस समय दोस्तों जो भारत की जनसंख्या थी दोस्तों उस पर दोस्तों 10 लाख व्यक्तियों पर दोस्तों एक सदस्य का दोस्तों निर्वाचन होना था। कितने पर होना था दोस्तों, 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य का निर्वाचन होना था। और उस समय दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों ब्रिटिश भारत में दोस्तों 296 सीटें थी, 11 प्रांत हुआ करते थे दोस्तों, और 11 प्रांतों की दोस्तों 292 सीटें थी दोस्तों। तो दोस्तों 11 प्रांतों की दोस्तों 292 सीटें तथा दोस्तों 4 केंद्र शासित दोस्तों जो क्षेत्र हुआ करते थे उनसे दोस्तों प्लस देशी रियासतों से दोस्तों जिनका मनोनयन किया गया था। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि 296 सदस्य कैसे चुने गए थे, तो आपको पता है दोस्तों सन 1935 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो विधानसभा दोस्तों गठित की गई थी। तो दोस्तों सन 1935 में स्थापित दोस्तों जो प्रांतीय दोस्तों जो विधानसभा होती थी, यानी कि प्रांतों की दोस्तों जो विधानसभाएं थी दोस्तों, यानी कि विधानसभा का क्या होगा दोस्तों, निम्न सदन। तो दोस्तों निम्न सदन के दोस्तों जो सदस्य होते थे दोस्तों, निम्न सदन के दोस्तों जो सदस्य होते थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था दोस्तों। उनका कैसा हुआ था दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा दोस्तों अप्रत्यक्ष दोस्तों जो चुनाव हुआ दोस्तों 296 सदस्यों का, जिनमें से दोस्तों देशी रियासतें दोस्तों वायसराय के द्वारा मनोनीत की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, तो वायसराय के द्वारा दोस्तों मनोनयन किया गया। जबकि दोस्तों जो चुनाव हुआ था दोस्तों वह एकल संक्रमणीय आनुपातिक दोस्तों प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा हुआ था। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा दोस्तों इनका चुनाव हुआ था। तो दोस्तों चुनाव की दोस्तों जो प्रणाली इस्तेमाल की गई थी दोस्तों, जो वोटिंग सिस्टम था वो कैसा था दोस्तों, एकल संक्रमणीय आनुपातिक दोस्तों प्रतिनिधित्व दोस्तों जो प्रणाली थी दोस्तों इसके तहत दोस्तों ये किया गया था। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। कितनी बार हम आप लोगों को दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बता चुके थे दोस्तों कि 91वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों राजस्थान में दोस्तों मंत्री परिषद की दोस्तों जो न्यूनतम संख्या कितनी हो गई दोस्तों, मंत्रिमंडल मत कर देना दोस्तों, फिर गोल्ड कर रहा हूँ दोस्तों मैं आप लोगों से बात बता रहा हूँ, मंत्रिमंडल शब्द मत कर देना, यहाँ पर दोस्तों मंत्री परिषद शब्द होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, मंत्री परिषद। अगर मंत्रिमंडल शब्द आ जाए कि मंत्रिमंडल की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको दोस्तों उत्तर नहीं करना है दोस्तों, नन ऑफ दिस कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कोई भी नहीं। तो दोस्तों मंत्रिमंडल मत कर देना, मंत्री परिषद होगी। अगर मंत्री परिषद शब्द दिया जा रहा है तो न्यूनतम सदस्य संख्या दोस्तों आपको पता है दोस्तों न्यूनतम कितनी होती है दोस्तों, 12, मुख्यमंत्री सहित 12 होती है दोस्तों। अगर दोस्तों प्रधानमंत्री की बात करें तो वहां पर भी दोस्तों कुछ संख्या निर्धारित की गई है।
तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों एक मुख्यमंत्री प्लस 11 सदस्य होते हैं। चलते हैं दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जो कि दोस्तों सब इंस्पेक्टर एग्जाम का एसआई का दोस्तों 2018 का दोस्तों पेपर था। कुल 13 प्रश्न इसमें पूछे गए थे दोस्तों भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से। दोस्तों पहला आप लोगों के सामने दोस्तों कथन दिया गया था, दोस्तों तीन कथन दिए गए थे, जिनमें से दोस्तों 2 कथन सही थे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में दोस्तों अगर गतिरोध की स्थिति आती है, क्या आती है दोस्तों, गतिरोध, यानी कि दोनों के बीच में दोस्तों अगर दोस्तों मामला दोस्तों गड़बड़ा जाता है तो दोस्तों भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। किसका बैठक का प्रावधान किया गया है दोस्तों, संयुक्त बैठक का दोस्तों प्रावधान किया गया है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, अगर दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में दोस्तों अगर गतिरोध उत्पन्न होता है दोस्तों, उन दोनों के बीच में दोस्तों आनाकानी होती है, तो उनके लिए दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, यानी कि दोस्तों ज्वाइंट बैठक बुलाई जा सकती है। और दोस्तों संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक मात्र शब्द गौर कर लेना है, केवल शब्द आ सकता है दोस्तों, ओनली शब्द आ सकता है, मात्र शब्द आ सकता है, मात्र या केवल सामान्य विधेयकों पर ही बुलाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो केवल दोस्तों सामान्य विधेयक पर ही बुलाई जाती है। इंपॉर्टेंट याद रखना, अतः पहला भी सही है दोस्तों और दूसरा कथन भी सही है। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों क्या भारतीय संविधान में दोस्तों अभी तक दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, दोस्तों कमेंट में बताइएगा। नहीं अगर आपको पता तो चलिए दोस्तों एक बार बात कर ही लेते हैं। समय दोस्तों थोड़ा बहुत अधिक जरूर लगेगा, लेकिन आपको बहुत जानकारी देंगे जो आप लोगों को दोस्तों किसी भी कोचिंग संस्थान ने नहीं दी होगी। विश्वास कीजिए दोस्तों है नहीं बार चैनल पर। दोस्तों भारतीय संविधान में अब तक दोस्तों 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। दोस्तों कितनी बार दोस्तों, भारतीय संविधान में दोस्तों अब तक दोस्तों जून 2024 की बात करें, अगर इसके बाद में दोस्तों अगर बुलाई जाती है तो दोस्तों आप नोट कर लेना। तो दोस्तों अब तक दोस्तों 3 बार दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। पहला मामला आया था दोस्तों दहेज प्रतिषेध विधेयक। दोस्तों कौन सा दोस्तों, दहेज प्रतिषेध विधेयक दोस्तों मामला आया था दोस्तों सन 1960 में एक विधेयक आया था दोस्तों। लोकसभा में ये विधेयक पारित कर दिया गया था, बट राज्यसभा ने दोस्तों उसमें संशोधन किया। दोस्तों जैसे ही दोस्तों लोकसभा ने दोस्तों इस विधेयक को दोस्तों पारित कर दिया, मामला दोस्तों राज्यसभा के पास में गया, लेकिन दोस्तों राज्यसभा ने दोस्तों इसमें दोस्तों कुछ संशोधन किए थे। तो दोस्तों राज्यसभा ने दोस्तों संशोधन किए, बट उन संशोधनों को दोस्तों लोकसभा ने नहीं माना था, अतः दोनों के बीच में दोस्तों आनाकानी हो गई। अतः तो दोस्तों राज्यसभा ने तो दोस्तों प्रस्ताव दे दिया दोस्तों, परंतु लोकसभा में दोस्तों ये पारित नहीं हुआ दोस्तों, यानी कि दोस्तों लोकसभा से तो पहले ही पारित था, राज्यसभा ने संशोधन किया था और उस संशोधन को दोस्तों लोकसभा ने नहीं माना था। तो दोस्तों लोकसभा ने नहीं माना, अतः दोस्तों दोनों के बीच में मतभेद हुआ दोस्तों। अतः पहली बार दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। और दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों उस समय दोस्तों हमारे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, और उस समय दोस्तों हमारे दोस्तों जो प्रधानमंत्री दोस्तों जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, या आप लोगों से पूछा जा सकता है। वहीं बात करें दोस्तों कि दूसरा दोस्तों जो विधेयक बुलाया, दूसरी बैठक कब बुलाई गई थी, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। दोस्तों बैंकिंग सेवा दोस्तों जो आयोग विधेयक था दोस्तों सन 1960 में, सॉरी दोस्तों सन 1978 का मामला है। 16 मई सन 1978 को दोस्तों दूसरी बार दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, 16 मई सन 1978 को। पूरी तिथि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद ना दोस्तों 16 मई सन 1978 को लोकसभा ने यह बिल पारित कर दिया था दोस्तों, परंतु राज्यसभा ने दोस्तों इस बिल पर दोस्तों सहमति नहीं प्रदान की थी, अतः दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई गई थी बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर दोस्तों। तो लोकसभा ने तो पारित कर दिया दोस्तों, परंतु राज्यसभा ने दोस्तों पारित नहीं किया, अतः 16 मई सन 1978 को बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। तीसरा मामला है दोस्तों जब आतंकवाद का, दोस्तों आतंकवाद निवारण दोस्तों जो विधेयक आया था दोस्तों 2002 में। कब आया था दोस्तों, आतंकवाद निवारण एक विधेयक आया दोस्तों वर्ष 2002 में। बात आती है दोस्तों उस समय दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो KR नारायण दोस्तों जो उस समय दोस्तों जो राष्ट्रपति हुआ करते थे दोस्तों, तो उस समय दोस्तों KR नारायण राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों एक संयुक्त बैठक बुलाई गई दोस्तों वर्ष 2002 में। प्रधानमंत्री उस समय दोस्तों मोरारजी देसाई हुआ करते थे, तो सॉरी दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। तो दोस्तों 26 मार्च 2002 को याद रखना इंपोर्टेंट है दोस्तों, 26 मार्च वर्ष 2002 में दोस्तों आतंकवाद तथा उनके निवारण विधेयक दोस्तों 2000 लाया गया था। लोकसभा से दोस्तों ये बिल पारित हो गया था, बट राज्यसभा ने दोस्तों अगर इसको पारित नहीं किया था, अतः दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई गई थी दोस्तों 26 मार्च वर्ष 2002 को। तो दोस्तों ये आज का हमारा दोस्तों प्रश्न था दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों
इसके बारे में दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हम एक और क्वेश्चन ही दोस्तों जो आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी में भी दोस्तों आप लोगों को पता है अभी हाल ही में दोस्तों 16 जून को दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों 16 जून 2024 को, वहाँ से भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड में भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है आज का सब इंस्पेक्टर एग्जाम का। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो भारतीय दोस्तों जनसंघ दोस्तों एक पार्टी का नाम था, इसके संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों आज उन तथ्यों की बात करेंगे दोस्तों जो आप लोगों से एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों बार बार। उन तथ्य कौन कौन से थे दोस्तों? बात करें दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कुछ इनके दोस्तों जो कुछ सदस्य हुआ, इनके साथ में कुछ सहयोगी व्यक्ति थे दोस्तों, जिन्होंने मिलकर दोस्तों एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम है दोस्तों भारतीय जनसंघ पार्टी। दोस्तों भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों 21 सितंबर सन 1951 को। कब दोस्तों? 21 सितंबर सन 1951 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। दिल्ली में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? दिल्ली में। तो दोस्तों बात आती है दोस्तों सन 1951 की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सन एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा भारतीय दोस्तों जो जनसंघ दोस्तों जो ये पार्टी की स्थापना की गई दोस्तों, जो आपका दोस्तों जो आरएसएस है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दोस्तों जो संघ है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दोस्तों जो संघ है उसी से संबंधित ही दोस्तों एक पार्टी थी दोस्तों भारतीय जनसंघ। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोस्तों इसकी दोस्तों जो जड़ें हैं वो आरएसएस अर्थात दोस्तों जो हिंदू महासभा थी दोस्तों। कौन सी दोस्तों? एक पार्टी हुआ करती थी हिंदू महासभा। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आरएसएस और दोस्तों हिंदू महासभा में के द्वारा इस जो पार्टियां थी ना दोस्तों, इसी में से दोस्तों एक नई पार्टी निकली थी, वो थी दोस्तों भारतीय जनसंघ। दोस्तों भारतीय जनसंघ दोस्तों एक पार्टी पर दोस्तों इसने एक तथ्य पर जोर दिया था, एक देश और एक संस्कृति और एक राष्ट्र। याद ना दोस्तों, वन नेशन वन कल्चर एवं वन नेशन की बात कही थी दोस्तों। किसने दोस्तों? याद ना दोस्तों, भारतीय जनसंघ ने। एक देश एक संस्कृति तथा एक राष्ट्र की बात कही थी दोस्तों भारतीय जनसंघ ने। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में या यूपीएससी में। तो दोस्तों एक देश एक संस्कृति तथा एक राष्ट्र पर जोर दिया था दोस्तों भारतीय जनसंघ ने। दोस्तों इसके प्रमुख नेता और कौन से दोस्तों ये एग्जाम में दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी दोस्तों हाल ही में दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके कुछ प्रमुख सदस्य थे दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय वही व्यक्ति है दोस्तों जो श्यामा मुखर्जी के बाद में दोस्तों इसके अध्यक्ष बनते हैं, जिसके दोस्तों भारतीय जनसंघ के। तो दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय भी दोस्तों भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे, इसके संस्थापक सदस्य थे दोस्तों। जबकि दोस्तों बलराज मधोक, क्या नाम है दोस्तों? बलराज दोस्तों जो मधोक थे दोस्तों, वो भी दोस्तों भारतीय जनसंघ के दोस्तों संस्थापक सदस्यों में से प्रमुख थे दोस्तों। अब आप लोगों को पता है दोस्तों बाद में दोस्तों वर्तमान समय में दोस्तों एक पार्टी निकली थी जिसका नाम है दोस्तों जनता पार्टी। जनता पार्टी दोस्तों इसी भारतीय जनसंघ से निकली थी, आप लोगों को पता होगा। यानी कि दोस्तों आरएस और हिंदू महासभा से तो निकली दोस्तों भारतीय जनसंघ, और भारतीय जनसंघ से निकली दोस्तों जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को याद है। और जनता पार्टी से निकली थी दोस्तों बीजेपी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों ये भी याद रखना है। तो दोस्तों ये बात तीनों का क्रम याद रख लेना दोस्तों। जनता पार्टी दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों विश्व भारतीय जनसंघ ने दोस्तों हिंदी भाषा को दोस्तों राजभाषा बनाने का दोस्तों जोर दिया था। यानी कि दोस्तों ये जो भारतीय दोस्तों जो जनसंघ पार्टी थी दोस्तों, इसने दोस्तों हिंदी भाषा को दोस्तों राजभाषा बनाने पर जोर दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय जनसंघ ने दोस्तों हिंदी भाषा को दोस्तों राजभाषा बनाने पर जोर दिया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात आती है दोस्तों कि सन 1951 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई दोस्तों भारतीय जनसंघ की। तो दोस्तों सन 1952 में दोस्तों प्रथम बार दोस्तों लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो दोस्तों प्रथम बार दोस्तों लोकसभा में इसने दोस्तों 3 सीटों पर जीत प्रदान की थी दोस्तों। किसने दोस्तों? भारतीय जनसंघ को दोस्तों प्रथम बार दोस्तों सन 1952 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीती, तथा सन 1957 में दोस्तों जब भारतीय लोकसभा के दोबारा चुनाव हुए तब 4 सीटें इसको जीत मिली थी। कितनी सीटों पर दोस्तों? 4 सीटों पर जीत मिली थी। तो दोस्तों सन 1952 में 3 सीटें जीती और सन 1957 में दोस्तों 4 सीटें जीती थी। दोस्तों बात आती है दोस्तों इसको दोस्तों हिंदी भाषा का, इसने हिंदी राजभाषा का समर्थन किया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। अतः दोस्तों भारतीय जनसंघ को दोस्तों जो हिंदी भाषी दोस्तों जो राज्य हुआ करते थे वहाँ इसको समर्थन मिला था। किसको दोस्तों? भारतीय जनसंघ को। अब बात करें दोस्तों कि वह कौन से राज्य थे दोस्तों जहाँ पर हिंदी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती थी। जैसे बात करें दोस्तों राजस्थान हो गया, दिल्ली हमारी दोस्तों जो राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया और दोस्तों मध्य प्रदेश हो गया। तो दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो हिंदी भाषी राज्य थे यहाँ इसको समर्थन मिला था। किसको दोस्तों? भारतीय जनसंघ को। तो दोस्तों ये भारतीय जनसंघ से संबंधित प्रमुख दोस्तों फैक्ट थे दोस्तों जो आप लोग से क्वेश्चन में बने जा रहे हैं।
आप दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय याद रखना, बलराज मधोक याद रखना, एक देश एक संघ करते और एक राष्ट्र शब्द जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सन 1951 जरूर याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी। बात करें दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म सन 1901 में होता है और इनकी मृत्यु सन 1953 में होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्यों इंपॉर्टेंट है? बात करें दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दोस्तों, तो दोस्तों जब सन 1952 में दोस्तों इन्होंने दोस्तों लोकसभा में 3 सीटें जीती थी। कितनी सीटें जीती दोस्तों? 3 सीटें। तो दोस्तों प्रधानमंत्री दोस्तों जो नेहरू का जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके मंत्रिमंडल में इनको दोस्तों वाणिज्य एवं दोस्तों उद्योग मंत्री बनाया गया था। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सन 1952 में दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बने थे। क्या बने थे दोस्तों? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बने थे। और दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप जानते हो दोस्तों संविधान सभा के सदस्य भी थे। किसके थे दोस्तों? संविधान सभा के सदस्य भी थे दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बात हुई दोस्तों की दोस्तों जैसे ही दोस्तों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों जम्मू कश्मीर को दोस्तों स्वायत्ता देने का दोस्तों स्वायत्ता देने की बात कही दोस्तों, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और दोस्तों श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बीच में दोस्तों मतभेद होने लग गए और कश्मीर को स्वायत्ता देने का दोस्तों विरोध कर रही थी दोस्तों कौन? दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों कश्मीर में दोस्तों कश्मीर को स्वायत्तता देने का विरोध कर रहे थे दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अतः दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दोस्तों जेल में बंद कर दिया गया। अतः दोस्तों इनको कश्मीर में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों पुलिस की हिरासत के दौरान, यानी कि दोस्तों जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि दोस्तों इन्होंने विरोध किया था कश्मीर को स्वायत्तता देने का विरोध। अतः इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1953 में दोस्तों याद रखना कश्मीर में। वहीं बात करेंगे दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय की। दोस्तों यहाँ से आप लोगों से दोस्तों 2 से 3 बार आप लोगों से क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय दोस्तों भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे और अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ से यूपीएससी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों भारतीय जनसंघ पार्टी से कौन नेता जुड़े हुए थे। तब दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी न देकर दीनदयाल उपाध्याय दिए गए थे कि जो कि इसके संस्थापक सदस्य थे। किसके? भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। दोस्तों भारतीय जनसंघ के दोस्तों पहले महासचिव कौन बने थे? इसका उत्तर होगा दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय। याद रखना दोस्तों भारतीय जनसंघ दोस्तों जो पार्टी हुआ करती थी इसके पहले महासचिव बने थे दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय। इंपॉर्टेंट याद रखना, भारतीय जनसंघ पार्टी के पहले महासचिव बने थे दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय। और बाद में दोस्तों जब महासचिव बनने के बाद में इनको दोस्तों अध्यक्ष भी बनाया गया था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब मृत्यु हो गई थी दोस्तों तो दीनदयाल उपाध्याय को दोस्तों इसका अध्यक्ष भी बनाया गया था दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों इन्होंने एक सिद्धांत दिया था दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। समग्र मानवतावाद का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था दोस्तों? समग्र मानवतावाद का सिद्धांत दिया था दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ने। क्या दिया था दोस्तों? समग्र मानवतावाद का सिद्धांत दिया था दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ने। इंपॉर्टेंट याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का हमारा सब इंस्पेक्टर का दोस्तों एग्जाम पूरा होता है। दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएगा, इनकी व्याख्याएं कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एग्जामों में हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों आप दोस्तों राजस्थान जीके के लिए दोस्तों आप हमारा दोस्तों RGRPSC नाम से दोस्तों एक यूट्यूब चैनल बनाया आप लोगों के दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों RPSC के पुराने क्वेश्चन पेपरों के लिए बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।